नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल देव स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे रेलवे के पेनी स्टॉक के बारे में। तो जो लोग आईआरसीटीसी का 700 का स्टॉक नहीं बाई कर सकते हैं, उनके लिए स्टॉक बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो करंट प्राइस चल रही है मात्र 50 रुपीज का स्टॉक है। टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है टैक्स रेल। तो टैक्स रेल में आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो दोस्तों। कंपनी का जो कामकाज है, कंपनी जो है रेलवे के जो डब्बे होते हैं वो बनाती है। उसके बाद रेलवे के डब्बे के जो पहिए होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। भारतीय नौसेना के जो शिप्स होते हैं उसमें भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटिव शेल एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आउटसोर्स बाय द इंडियन रेलवेज। तो कंपनी जो है इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई है। कंपनी का जो कामकाज है वो डाइवर्सिफाई है, आप देख सकते हो। कंपनी जो है फैब्रिकेशन, सप्लाई, इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर स्टेशन, फ्लाईओवर्स, रेलवे ब्रिजेस, क्रेन्स एंड इक्विपमेंट फॉर स्टील प्लांट्स। उसके बाद नेवल शिप स्ट्रक्चर, इंडियन नेवी। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट सच एज प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, कॉलम्स, रिएक्टर्स, बुलेट्स, ट्रेन माउंटेड साइकोजेनिक टैंक्स एंड हॉर्टन स्पेयर्स एक्सेट्रा। तो कंपनी का जो कामकाज है वो डाइवर्सिफाई है। इंडियन रेलवे की जितने भी वैगन्स बनते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद रेल के डिब्बे के जो व्हील्स होते हैं वो कंपनी बनाती है। तो कंपनी का जो कामकाज है वो डाइवर्सिफाई है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। तो चलिए देखते हैं, अभी इसका जो करंट प्राइस है वो है 51 रुपीज का, और इसने हाई किया था 58 रुपीज का, और लो है इसका 26 रुपीज का। वहीं डिविडेंड की बात की जाए तो 0.20% कंपनी डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू 1 रुपीज की है, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 41 रुपीज है। तो आप देख सकते हो बुक वैल्यू और करंट वैल्यू में मात्र 10 रुपीज का ही डिफरेंस है। तो अभी शेयर की जो प्राइस है वहां से कम 80 रुपीज का जंप तो आराम से आ सकता है दोस्तों। मार्केट कैपिटल 1600 करोड़ का है, आरओसी 6.69% का है, और आरओई यानी कि रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय 1.47% का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो 710 करोड़ का है, और रिजर्व जो है 1200 करोड़ का है। तो एक तरफ से कंपनी जो है डेप्ट फ्री हम बोल सकते हैं। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो -8.94 करोड़ का है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, लेकिन अभी जो है कोरोना का इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से आईआरसीटीसी हो गया या टैक्समो रेल हो गया, उसके बाद रेलटेल हो गया। तो रेल से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी है, कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले दिनों में आपको जरूर फायदा होगा। वही क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल्स 299 करोड़ का है जून में, और इसका जो एक्सपेंसेस है 309 करोड़ के हैं। जैसे कि हमने कहा, कोरोना की वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ था, इसी वजह से अभी जो प्रॉफिट है वो माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। एफआईएस की जो होल्डिंग है वो 1.56 करोड़ की है, और डीआईएस की जो होल्डिंग है 7.77% की है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है मात्र 32% की है। तो ये शेयर मुझे तो अच्छा लग रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों, लेकिन एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं बीएससी में आज का कामकाज। तो आप देख सकते हो 10 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, उसमें से 3 लाख क्वांटिटी की डिलीवरी है। वही चार्ट में आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट टारगेट है 60 to 65 रुपीज बहुत जल्द आ सकता है, और इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो है 80 रुपीज का। दिसंबर तक 80 रुपीज का टारगेट अचीव होता हुआ जरूर नजर आ सकता है दोस्तों। और स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर लेना, और अभी का जो आरएसआई है वो मात्र 60 है। तो 80 आरएसआई आते आते 60 to 65 रुपीज का जो टारगेट है वो जरूर अचीव हो सकता है दोस्तों। तो टैक्स रेल कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 60 to 65 टारगेट जो है बहुत जल्द आता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। भारत सरकार का जो वंदे मातरम प्रोजेक्ट है उसका फायदा जरूर टैक्समो रेल को होगा दोस्तों। तो आप इस शेयर में जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।